वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे इस चैप्टर का, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आपको पता है रिसोर्सेज हमारे लिए कितने एसेंशियल होते हैं ह्यूमन सर्वाइवर के लिए और हमारी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। बट ये माना जाता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स होते हैं। बट जो कुछ लोग हैं ना वो उसका मतलब गलत तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आप प्रॉब्लम में अगर देखें तो मतलब रिसोर्सेज का डिप्लेशन किया जाता है। कुछ लालची लोग होते हैं, मतलब अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का मतलब बहुत डिप्लेशन करते हैं, जिससे रिसोर्सेज ख़त्म होती जा रही हैं। और नेक्स्ट है मतलब रिसोर्सेज कहीं कहीं पहुंच नहीं पाती है, जिससे सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवीज़न हो गई है, रिच और पुअर। जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत मतलब बड़ी मात्रा में पाई जाती है वो रिच लोग हैं, और जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं पाई जाती है वो पुअर बन जाते हैं। ठीक है, और जो रिसोर्सेज अगर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से अगर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है तो उससे आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मतलब इसको ऐसा क्या है जिससे हम रिसोर्सेज को बचा सकें। तो मतलब एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने सुना ही होगा, ये हर बार आता है। ठीक है, तो आज हम ये होता क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका सिंपल मीन ये होता है कि ये कहता है कि भाई तुम रिसोर्सेज का यूज़ करो, बेशक करो, बट इस तरीके से करो कि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, और इस तरीके से करो कि आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो फ्यूचर जनरेशन भी इसका यूज़ कर सके। मतलब उनकी ज़रूरतों को भी ध्यान रखो, फ्यूचर जनरेशन की, आने वाली जनरेशन भी इस रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। ठीक है, तो मतलब ये टर्म आया कहाँ से, अब हम ये जानते हैं। ठीक है, तो 1992 में ब्राज़ील में रियो द जनरियो पर एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ इकट्ठे हुए थे। ये फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग थी। ठीक है, ये सब मतलब हुई क्यों थी, ये हुई थी कि मतलब इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को कैसे हम सुलझा सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो मतलब ये सब प्रॉब्लम्स थी इसकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि हम कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट को हम कैसे सस्टेनेबल वे से यूज़ करें कि भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके। तो मतलब डिस्कशन हुई बहुत सारी, सभी कंट्रीज़ ने आपस में डिस्कशन की। तो मतलब बाद में ये रीज़न तो यही था। ठीक है, तो बाद में इनका रिज़ल्ट आया कि भाई वो फॉरेस्ट जो भी ग्लोबल फॉरेस्ट है, इनका यूज़ सस्टेनेबल वे से किया जाए, और सभी कंट्रीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब उसको बनाए रखने के लिए एक एजेंडा 21 को एडोप्ट करें। ठीक है, तो अब आप ये सोचेंगे कि एजेंडा 21 क्या है। तो ये एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है, मतलब कि भाई इसे कि ग्लोबल से इन्वायरमेंट जो डैमेज हुआ है, जो मनुष्य ने जो इन्वायरमेंट को डैमेज किया है, उसको हम कैसे बचाएं, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, ये एक इसका ब्लूप्रिंट था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे कौन कौन से रिसोर्सेज को बांटा गया है। थैंक यू।